नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंगलवार को राजस्थान का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई, जहां राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। मंगलवार को राजस्थान का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोटपुतली में पहली जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। 5 अप्रैल को फिर से राजस्थान में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां की गई पूरी, यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का चुनावी रणनीति और चुनावी माहौल को चुनावी जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड से लेकर राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पहुंचेंगे और कोटपुतली में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और 5 अप्रैल को फिर से राजस्थान में जनसभा करेंगे, यानी बैक टू बैक राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जमीन को तैयार करने के लिए चुनावी शंखनाद का बिगुल बजाएंगे। तो राजस्थान में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड से लेके राजस्थान, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश का दौरा एक के बाद एक अब उनका शुरू हो रहा है। और मेरठ में अभी चुनावी जनसभा को संबोधित करके प्रधानमंत्री लौटे हैं। और इसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद राजस्थान, यानी कि बैक टू बैक प्रधानमंत्री रैली और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जहांगीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, प्रधानमंत्री का दौरा कितने तारीख को है, कब है, कितने बजे है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सियासत के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार राहुल आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही, फिर से आप तक जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई, जहां पर राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पहुंचेंगे और उसके बाद 5 अप्रैल को एक बार फिर से राजस्थान में। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, प्रधानमंत्री का दौरा कितने तारीख को है और इसके बाद कब उनकी जनसभा है, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, सियासत के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को देखकर तमाम विपक्षी दल और जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार कोशिश कर रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो मूल रूप है, जो एनडीए को 400 पार की जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी की स्टार प्रचारक है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के दौरों पर है। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आएंगे और कोटपुतली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लवाम जिस तरह, क्योंकि इस बार देखिए आपको बता दूं कि राजस्थान में शेखावाटी रीजन को काफी महत्व दिया है, क्योंकि इस बार चूरू से देखिए, चूरू से राहुल कुशवाहा का टिकट मिल गया है। तमाम बीजेपी के तमाम गद्दावर नेता रह चुके हैं और आरएलपी से इस बार कांग्रेस ने गठबंधन किया है। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को जो है मान सकते हैं कि राजस्थान में ये 2-3 सीटें हैं जिन पर गड़बड़ी हो सकती है, जिसको लेकर खुद आज गृह मंत्री अमित शाह सूर्य नगरी जोधपुर के दौरे पर है। वहाँ पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको गृह मंत्री अमित शाह ने मूल मंत्र दिया है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जनसभा होनी है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो वोटर्स है उनको तो आकर्षित वापस से किया जाएगा, लेकिन जो कांग्रेस के जो दूसरे पदाधिकारी हैं और जो दूसरे न्यू जनरेशन वोटर्स है उनको कहीं ना कहीं आकर्षित करने के लिए पीएम और जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है उनके राजस्थान में अब दौरे होने हैं। बीजेपी की ओर से 40 नामों की सूची स्टार प्रचारकों की राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में की गई है। जब राजस्थान की अगर बात करें तो 24 नाम उसमें राजस्थान के हैं और अलग जो है 4 मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम इस बीजेपी की लिस्ट में शुमार है। कल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर है और राजस्थान में कोटपुतली 2 बजे वो पहुंचेंगे और पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जी राहुल, जैसा कि हमने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री ने चुनावी शंखनाद की शुरुआत की, बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद। तो क्या जिस तरीके से राजस्थान में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं वो इम्पैक्ट वहां भी देखने को मिल सकता है?
कुल देखिए, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस एक दावा कर रही थी कि साल 2023 में कांग्रेस रिपीट होगी, लेकिन राजस्थान का जिस तरह का रिवाज जिसको कह सकते हैं कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस बड़ा लगातार दावे कर रही थी कि इस बार रिपीट होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने एक फिर से हवा बनाई तो विधानसभा चुनाव में फिर से जो बीजेपी थी वो कहीं ना कहीं जीत के आए, तो इफेक्ट तो पड़ना ही है। लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी कहीं कोर कसर नहीं छोड़ रही है, वो भी लगातार राजस्थान में दौरे कर रही है। खुद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान के दौरे पर 6 तारीख को आने वाली, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम जितने भी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। तो दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं इस बार जो चुनावी हैट्रिक है राजस्थान में वो तोड़ने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, तो वहीं खुद बीजेपी चुनावी हैट्रिक को लगाने की कोशिश कर रही है। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि बांदा जेल के जेलर को धमकी मिली है और जान से मारने की धमकी मिली है। और धमकी क्यों मिली है? मुख्तार की मौत के बाद ये धमकी मिली है जेलर को। जेलर के CUG नंबर पर धमकी मिली है। रात करीब 1:30 बजे जेलर को जान से मारने की धमकी आई है। जेलर ने ADG प्रयागराज, ADG जेल को यह जानकारी दी है जो हम आपको बता रहे हैं। जेलर वीरेश राज शर्मा की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां बांदा जेल के जेलर को जान से मारने की धमकी मिली है और जेलर के CUG नंबर पर यह धमकी आई है और रात करीब 1:30 बजे जान से मारने की यह धमकी आई है। इसके बाद जेलर ने ADG प्रयागराज और ADG को जेल की और इस पूरी घटना को, इस पूरी धमकी की जानकारी दी है। जेलर वीरेश राज शर्मा की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है इस पूरे मामले पर। जी हां, तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने की वजह से उनकी मौत हुई और इसके बाद फिर सियासी उठापटक भी इसी बीच में देखने को मिला और अभी भी निरंतर जारी है। और इसी बीच ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि जेलर वीरेश राज शर्मा की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है क्योंकि जेलर को जान से मारने की धमकी आई है और जेलर के CUG नंबर पर यह धमकी आई है जिसमें यह सूचना मिली है कि रात करीब 1:30 बजे जान से मारने की धमकी मिली है। तो यह बड़ी खबर है क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और पूरे जिलों में खास करके पुलिस और पूरे पुलिस प्रशासन की निगरानी थी और कुछ खास इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी, उस हिसाब से ये एक बड़ी और अहम खबर हो जाती है कि जेलर को इस प्रकार से धमकी आता है रात 1:30 बजे। तो रात करीब 1:30 बजे यह धमकी आता है जेलर को जान से मारने की। हालांकि जेलर ने प्रयागराज, ADG प्रयागराज को इसकी सूचना दे दी है और वीरेश राज शर्मा की शिकायत पर जो जेलर हैं FIR दर्ज कर ली गई है। यानी कि अब इस पूरे प्रकरण की जांच होगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप कुमार जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से जेलर वीरेश राज शर्मा को धमकी मिली है, इसको लेकर अभी तक क्या जानकारी है आपके पास और FIR दर्ज होने के बाद अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी है आपके पास? ये देखिए, जिस तरह से ये मामला आया है कि जिस तरह से जो अभी सूचना वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर मौत हुई उसके बाद से ही एक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी देर रात कल लगभग 1:30 पर जेल अधीक्षक को फोन आया किसी अननोन नंबर से। उसके बाद उसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। जान से मारने की धमकी देने के बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है वो जेल अधीक्षक के द्वारा जो उनको तत्काल पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। पूरे मामले की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। जी संदीप, अभी कल ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया है और इसके बाद तमाम राजनीतिक दल उनके यहाँ पहुंच रहे हैं। सियासी रसाकसी अभी भी चली रही है, सब कुछ हो रहा है। इसी बीच जेलर को
जेलर को धमकी आने का क्या मतलब होता है, क्योंकि जेलर को इस बीच धमकिया जाना, इस मामले को क्या तूल पकड़ाने की कोशिश की जा रही है या कुछ और एंगल दिया जा रहा है या बात कुछ और है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से उसके मुख्तार के परिवार के लोग बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि मुख्तार को जेल के अंदर ही जहर किया जा रहा है और उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि उनके भाई ने भी बयान में मीडिया से बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि लगभग 7 बार जेल के अंदर मुख्तार को मारने का प्रयास किया गया था। इसी मामले को लेकर के कहीं न कहीं जो ये मामला है, जो अभी हाल ही में जो जिला अधीक्षक को धमकी दी गई है अज्ञात कॉलर के द्वारा, इससे कहीं न कहीं लग रहा है कि इस मामले को पूरी तरह से तूल पकड़ाने का ही काम किया जा रहा है। और संदीप, जिस सीयूजी नंबर पर धमकी आई है, क्या उसे अभी तक एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे ट्रेस करने की कोशिश की गई कि धमकी कहां से आई, किसने दी, या कौन है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? इसको लेकर अभी तक पुलिस अधीक्षक या किसी की कोई बयान, कुछ जो अभी तक सामने निकल कर आया हो? जी देखिए, अभी तक फिलहाल कोई बयान सामने निकल करके नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से जेल अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी गई थी, तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और स्थानीय पुलिस के द्वारा लगातार सजगता के साथ इस मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। जिस अज्ञात कॉलर के द्वारा फोन किया गया था, उस नंबर को लगातार पुलिस के द्वारा ट्रेस किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि जिसने कॉल किया था उस नंबर को ट्रेस किया गया है कि नहीं किया गया। जी संदीप, देखिए मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने की वजह से, यानी हार्ट अटैक होने की वजह से उसकी मौत हुई। इसके बाद धारा 144 लागू कर दिया गया और पुलिस पूरी तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद हो गई। इसके बावजूद भी सीयूजी को इस तरीके से धमकी आ जाना, ये कितना बड़ा मसला हो जाता है, जब खास करके कि सामने कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव को भी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा पहुंच रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से जो कॉलर के द्वारा धमकी दी गई है, जो परिवार के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे, तो कहीं न कहीं जो उनके परिवार के लोग हैं वो जेल को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसको देखते हुए ये लग रहा है हाँ, जो फोन आया है वो कहीं न कहीं उनके गुर्गों द्वारा किया गया हो या और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया, इस संभावना जताई जा रही है। जी संदीप, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जेलर को धमकी आई है और कहीं ना कहीं से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में सियासत हाई है। मुख्तार की मौत के बाद आरएसएसपी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार के घर पहुंचे और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी देर रात मुख्तार के घर पहुंचकर परिजनों से भेंट किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिस तरीके से आज सरकारी तंत्र स्वयं अराजकता के रास्ते पर जा रहा है, ये प्रदेश और देश का भी दुर्भाग्य है कि जिनको कानून की रक्षा करनी चाहिए, जिन्हें न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए, उनका विश्वास न्यायपालिका में नहीं है, उनका विश्वास सरकारी गुंडाइज्म पर है, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत दुखद है। इसकी मैं घोर निंदा। समाजवादी पार्टी के नेता और बदायूं से प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध सम्मेलन पर हमला बोलते हुए प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए सीएम प्रशासनिक अधिकारियों से दबाव बना रहे हैं, यह कहना है शिवपाल यादव का, और यह दबाव अधिकारी विपक्ष पर बनाएंगे ताकि बीजेपी जीत सके। तो वहीं ओवैसी और पल्लवी को लेकर कहा कि मैं ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूं, राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए, जो स्थिर रहता है वही ऊंचाइयां पाता है, जो स्थिर नेता नहीं रह सकता वो अपने लक्ष्य के लिए आगे कभी नहीं बढ़ सकता। देखिए, हम ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए और जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो ऊंचाइयां पहुंचता है। देखिए, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, हर पार्टी का नेता अपने अपना पार्टी का प्रचार करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता आएंगे
वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे और विपक्ष के लोगों पर, जिससे कि विपक्ष के लोगों को दबाया जा सके। तो वहीं मुरादाबाद का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मुरादाबाद बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जिला अध्यक्ष आदेश चौधरी वीडियो में उनके साथ हुई मारपीट का आरोप जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और उनके बेटे पर लगा रही हैं। साथ ही साथ थाने में उनकी सुनवाई न करने का आरोप भी वो लगा रही हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ ही जिला सहकारी बैंक से धोखाधड़ी करके पैसे निकालने की शिकायत पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं यहाँ थाने में बैठी हूँ और सब ऑफिस से चले गए हैं। मुझे विजयभान सिंह के लड़के कपिल मलिक ने मारपीट करके घर से बाहर फेंकवा दिया। मैं उससे अपना कुछ विषय रखने गई थी, गेट के बाहर खड़ी थी। ये मेरे चोट लगी है देखो, और मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा है यहाँ पे। और ये रात का टाइम हो रहा है, टाइम आपको दिखा दूँ मैं, रात के 10 बज रहे हैं और मेरी कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का नेतृत्व कर रही है। मैं जिले से महिला मोर्चे की जिला। ये आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक महिला अपने को कुछ चोट बताते हुए कह रही है कि उनको किसी ने मारा है। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो उनके विरुद्ध एक थाना सिविल लाइंस में एक अभियोग धोखाधड़ी से संबंधित IPC 467 में लिखा गया है, जिसमें वो अभियुक्त हैं। और इन दो पक्षों के बीच में कुछ समस्या लेन देन को लेकर थी, कुछ पैसा निकाला गया था, कुछ कोऑपरेटिव से संबंधित था। उसी के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ है। इनके द्वारा भी जो शिकायत की जा रही है उस संबंध में अभी थाने से पता किया गया, तो इनके प्रकरण की भी जांच की जा रही है और जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी के बन रहे पुल के 3 पिलर गिरने के मामले की शासन ने जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से PWD और सेतु निगम के अधिकारियों के जांच दल ने बुलंदशहर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। इस दौरान कार्यदायी संस्था एडिकॉन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को लापरवाही मिलने पर जमकर लताड़ लगाई गई। तो वहीं पिलर के सैंपल लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर डीएम गाजीपुर आर्यका अखौरी को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने इसके साथ 1 मिनट 3 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है, जो नवंबर 2023 का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आर्यका अखौरी डीएम गाजीपुर की कुर्सी पर बैठकर आरएसएस और उसके संगठन सेवा भारती के कार्यक्रम का प्रचार कर रही हैं। अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा कि यह सर्वज्ञात तथ्य है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक विंग और अनुषंगिक संगठन है। ऐसे में एक आईएएस अफसर की तरफ से डीएम की कुर्सी पर बैठकर उस संगठन का प्रचार करने में उनकी राजनीतिक निष्पक्षता पर स्पष्ट प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमारे 16वीं शताब्दी के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर आधारित महानाट्य जांटा राजा का मंचन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एम्फी थिएटर पे हो रहा है। और ये मंचन सिर्फ गाजीपुर के लोगों के लिए 26 नवंबर को निर्धारित है। तो गाजीपुर के सभी लोग जो इसको देखना चाहते हैं, भारी संख्या में वहां जाकर ऐसे महानायक के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। वहां जाकर ये मंचन जरूर देखें। आपको टिकट गाजीपुर आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा और ये मंचन सायं 4:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगा। मैं सभी गाजीपुर वासियों से अपील करती हूं कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी से कुछ सीखने के लिए और किस प्रकार देश को एकजुट होकर के आगे बढ़ना है।
तो वहीं रामपुर दौरे पर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार में अखंड डूबा है। भ्रष्टाचार में केजरीवाल जेल में बंद है, उनके तमाम मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में हैं। कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, फिर भी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रजातंत्र बचाओ, प्रजातंत्र को ये नष्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश मोदी जी के साथ खड़ा है। 87% जनता मोदी जी के आवाज से आवाज मिलाकर खड़ी है। तो वहीं मुख्तार को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कि जो इंडी गठबंधन है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। भ्रष्टाचार में केजरीवाल जेल में बंद है, उनके तमाम मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में बंद है, कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, फिर भी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रजातंत्र बचाओ, प्रजातंत्र को ये नष्ट करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे आने का लक्ष्य ये था कि प्रजातंत्र, देखिए 87% जनता की आवाज़ मोदी जी की आवाज़ है। आज देश की जनता, देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा है। रामपुर आए और ऐसी छाप रहे। तो केजरीवाल जेल में बंद हैं, कोर्ट ने जमानत नहीं दी, फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये योगी के मंत्री का इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला है। कोर्ट ने जमानत नहीं दी, फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में अखंड डूब गया है विपक्ष, ये कहना है मंत्री जी का। तो धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने यह बड़ा बयान दिया है कि कोर्ट ने जमानत नहीं दी, फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।